सरगर्मियां तेजों पर हैं और आज हम मौजूद हैं उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के नगर पंचायत रसूलाबाद में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि अब की बार उन्नाव का माहौल क्या है और मतदाता अब की बार किसको चुनने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? भैयालाल विमल। भैयालाल विमल जी, अब की बार जब आप वोट करने जाएंगे 13 मई को, क्या मुद्दे रहेंगे मन में? मन में बस बीजेपी रहेगी सर। नहीं, मुद्दे क्या रहेंगे, क्या मन में रहे, किस कार्य को लेकर के आप वोट करेंगे? भैया हमारा यही कार्य है कि हम मोदी को ही वोट दे रहे हैं। हमको साक्षी महाराज से नहीं मनता, वो विधायक जी से मतलब है खाली। क्या करते हैं आप? हमारी दुकान है बर्तन की। व्यापारी हैं आप? व्यापारी हैं आप? आप जो है सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है, इसकी मार आपके ऊपर पड़ रही नहीं पड़ रही? हाँ पढ़ तो रहे हैं मगर करें क्या, वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। एक तरफ साक्षी जी महाराज हैं, वहीं दूसरी ओर अनु टंडन हैं और तीसरी ओर अशोक पांडे हैं। तीनों चेहरे में से कौन अच्छा है? हमारे लिए तो साक्षी महाराज जी अच्छे हैं। साक्षी महाराज अच्छे हैं। दादा कह रहे हैं साक्षी महाराज अच्छे हैं, और लोग हैं उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? नाज आलम खां। नाज आलम खान जी, ये बताइए क्या माहौल है अब की बार? बीजेपी का माहौल है, हम लोग इस बार वोट बीजेपी को देंगे। ये मोदी को समझिए, ये साक्षी महाराज को समझिए। साक्षी महाराज 10 साल से सांसद हैं, कुछ कार्य किया है? वैसे तो समझ में तो कुछ है नहीं, मगर हम साक्षी महाराज को नहीं समझ के हम मोदी को वोट दे रहे हैं। हम साक्षी महाराज ने कुछ नहीं किया, ये कहना है। जी। ये बताइए साक्षी महाराज, आप कुछ हमको एजेड लग रहे हैं। आपने 2009 में अन्नू टंडन का कार्यकाल देखा होगा, कैसा कार्यकाल उनका रहा? और कांग्रेस में थी, उनका कार्यकाल अच्छा रहा। आप तो गठबंधन से आई हैं सामने। जी। अब इस बार वही बता रहे हैं, बीजेपी कार्य चल रहा है, जैसा जो लीडर है वैसा काम कर रहे हैं हम लोग। बीजेपी की सरकार है, मोदी को वोट देंगे। क्या करते हैं आप? जी, हम किसान हैं। किसान हैं, कहीं ना कहीं आप किसान हैं। आप भूमिहीन है, जमीन अमीन नहीं है। भूमिहीन हैं, तो आपको सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा होगा। लाभ मिला है, लाभ मिला है, कॉलोनी मिली, आवास मिला है, राशन भी मिल रहा है। मगर राशन जो है कुछ कट के मिल रहा है, जैसे 5 यूनिट है, ये कटता है, 4 का मिलता है, फुल नहीं मिलता है। ये कटता क्यों है? कटता क्यों है, ये आप लोग जाने या सरकार जाने। इनका राशन कटता है, ये इन्होंने बात कह रहे हैं। और दादा हैं, क्या नाम है दादा आपका? विमल अवस्थी। विमल अवस्थी जी, क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर है अपना। मेडिकल दवाई खाना चलाते हैं। 2024 का चुनाव आ गया है, क्या माहौल लग रहा है उन्नाव? बेहतर है बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में बेहतर है। स्थानीय सांसद की सक्रियता कम है क्षेत्र में, लोगों की इसकी नाराजगी है। लेकिन लोकसभा का चुनाव केवल स्थानीय सांसद के आधार पर तो होता नहीं है, बड़े मुद्दे होते हैं, इसलिए चुनाव तो बीजेपी का है। लेकिन स्थानीय सांसद की क्षेत्र में सक्रियता कमजोर है, कम है। यस, सब तरफ से आवाज है। 2019 के चुनाव में वोट दो पक्षों में डिवाइड हो गया था। एक पक्ष था कांग्रेस और दूसरा था सपा और बसपा का गठबंधन। अब की बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, क्या लग रहा है अनु टंडन कुछ कमाल कर पाएंगे? कमाल नहीं हो पाएगा, कमाल नहीं हो पाएगा। नो, कमाल नहीं हो पाएगा। अच्छा लड़ेंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और अच्छा लड़ना भी चाहिए। एक तरफा चुनाव अच्छा भी नहीं होता है, विपक्ष कमजोर होना, लेकिन कमाल नहीं हो पाएगा। चुनाव तो ठीक लड़ेंगी, कमाल नहीं होगा। एक तरफ कहा जाता है कि अनु टंडन सुख दुख की साथी हैं, क्या कहेंगे आप? सुख दुख के साथी हैं, ठीक है। हमारे जो भी अदर हैं, जो भी फ्रेंचाइजी चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो सुख दुख के साथी तो होते ही हैं भैया। फिर वो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, अपने एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, तो लोगों के दुखों में शामिल होती हैं। तो जो लोगों के दुखों में शामिल होता है वो सुख दुख का साथी है। लेकिन कोई भी बेहतर कार्य होने हैं, कोई भी बड़ा बदलाव होना है, तो उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए होता है, सिंगल पर्सन से नहीं होता है। मोदी अच्छे हैं, मोदी को सिर्फ सांसद बना दीजिए आप, कितना कर पाएंगे वो? उसके लिए पूरी गवर्नमेंट चाहिए होती है, पूरी कैबिनेट चाहिए हो। वही पोजीशन अन्नू टंडन के साथ है। अन्नू टंडन ये बेस्ट, नो, कोई कमी नहीं है उनकी। लेकिन ऐसे सिस्टम में कहाँ है कि वो बड़ा बदलाव कर पाए। मैं भी उनका प्रशंसक हूँ, अन्नू टंडन का, लेकिन कभी वोट साची महाराज को है। यहाँ पर बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, आप भी ब्राह्मण हैं, अशोक पांडे जी मैदान में हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनका? भैया हम हमसे नहीं पॉसिबल है, हमसे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैं मुद्दों की और सच्चाई की बात करता हूँ। जैसे मेरी ब्राह्मण लॉबी में विकास दुबे के मर्डर के बाद में कुछ काफ़ी हद तक नाराज़गी उभर के आई,
लेकिन मैं कभी समर्थक नहीं था विकास दुबे का, मैं कभी था ही नहीं। अब की बार ये नगर पंचायत रसूलाबाद है, इसका माहौल क्या लग रहा है? भैया मैं तो कहूँगा लगभग सभी जगह माहौल ठीक है, रसूलाबाद भी उसी में है, कहीं अलग नहीं है। चेयरमैन का चुनाव है नहीं, विधानसभा का भी नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। एक रसूलाबाद का लगभग जो हवा सभी जगह है, वही रसूलाबाद में भी है। साक्षी जी महाराज दावा कर रहे हैं कि हम 5 लाख वोटों जीत रहे हैं। ऐसा कुछ लग रहा है? इतने वोटों से नहीं जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब 5 लाख वोटों से हमें लगता है कुछ संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर जो लोग हैं, दादा हैं, इन्होंने कहा कि विकास दुबे के हम प्रशंसक नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके प्रशंसक रहे हैं और भी लोग हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारा वोट साक्षी महाराज के नाम नहीं बल्कि मोदी के नाम होगा। तब तक के लिए नमस्कार।